ओम शांति। तीन दिन से आप सभी बाबा की वो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चियां जिनको भगवान छप्पर फाड़ कर दे रहा है। लगता है आपको ऐसा कि उस भाग्य विधाता ने भाग्य के सारे भंडारे खुले कर दिए हैं, एक से एक। दादी जी के 2 क्लास मिले। आशा दीदी कहां से दिल्ली से आपको क्लास कराने के लिए यहां पहुंची। सब महारथियों के क्लास मिले। आप सब खुश हैं? आपको लगता है जो आपको चाहिए था वो मिला? जो चाहिए था वो मिला? अच्छा, हमारा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पवित्रता वो इस ब्राह्मण जीवन का श्वास है। हमारा जन्म पवित्रता से हुआ, और ऐसे भी आप तो बाबा की पवित्र कन्याएं हैं। फिर भी हमको एक चिट्ठी मिली जिसमें ये कहा था कि हमें पवित्रता की गहनता, फैमिलियरिटी क्या है, नाम रूप क्या होता है, उसके बारे में मार्गदर्शन दें। पवित्रता की महीनता सबसे पहले संयम चाहिए। संयम ये ब्राह्मण जीवन की शोभा है, और संयम हमारे व्यक्तित्व से झलकता है। पहला संयम हमारे विचारों और व्यवहार का संयम चाहिए। कैसा सोचना है, कितना सोचना है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक भावनाएं रखना ये हमारा मानसिक संयम की ऊंचाई है। साथ ही साथ हमारा बोल और वर्तन कैसा होना चाहिए। कई बार हम अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। आपस में बैठे हुए साधारण बोल, ऐसे बोल हंसने के हंसी में बोल रहे हैं कि मैंने हंसी में बोल दिया, लेकिन वो साधारणता भी हमारी पवित्रता को भंग करती है। जिस बोल से किसको दुख होता हो, जिस बोल के कारण किसी को संकल्प चलते हो, ये भी बोल की एक सूक्ष्म अपवित्रता है। सोच, साथ ही साथ दिनचर्या में ऊंचाई नीचाई होना, उसको भी बाबा अपवित्रता कहता है। बाबा ने हमारी दिनचर्या इतनी अच्छी बनाई है कि अमृत वेले जब आपकी आंख खुलती है, तब से लेकर के पहले संकल्प से हम बाबा की स्मृति से अपनी दिनचर्या को आरंभ करते हैं।
यह दिनचर्या का पवित्रता से आरंभ। मैं खुद पवित्र स्वरूप आत्मा हूं और पवित्रता के सागर बाबा के साथ संबंध जुटा है, उससे शक्ति की अनुभूति कर रही हूं। उसके पश्चात क्लास ज्ञान मुरली सुनना। तैयार होते हैं तब भी हमें ये स्मृति रहती है कि इस शरीर को मैं आत्मा इस मंदिर की मालिक हूं, इस मंदिर की सफाई कर रही हूं। तो वैचारिक स्वच्छता और जो हमारी दिनचर्या जिस प्रकार से बनी हुई है, सारी दिनचर्या को उसी प्रकार से चलाना। भोजन के समय भोजन करना, सोने के समय पर सोना। कई बार कहते अभी मेरी भोजन की इच्छा नहीं है, समय भोजन का है, और हम सोने चले गए। हमारी दादियां ये सिखाती थी। कई बार नहीं होता है कि भाई आज मुझे भोजन की इच्छा नहीं है, तो दादी निर्मल शांता थी। मैंने कहा दादी आज मैंने नाश्ता किया ना, तो अभी मुझे भोजन की इच्छा नहीं है। तो कहती है इसका मतलब तुमने आज आसक्ति से नाश्ता किया, ज्यादा खाया ना, तब तो भोजन की इच्छा नहीं है। तो आसक्तिवश अधिक भोजन करना, उसको क्या कहेंगे? ये भी तो एक वश हो गई ना कर्मेंद्रिय के। और फिर भोजन के समय पर भोजन ना करना। तो दादियां हमेशा ये सिखाती थी, अगर तुमको भूख नहीं है तो आधी रोटी भी तुम बाबा की याद में खा करके उठो, नहीं तो सबका संकल्प चलेगा कि देखो आज इसने भोजन नहीं किया, भोजन का समय था। कहने का तात्पर्य, हमें अपनी दिनचर्या को जिस प्रकार से बाबा ने बनाई है उसी प्रकार से चलाना है। अस्त व्यस्त चलाना भी ये सूक्ष्म अपवित्रता है। इसके पश्चात जब एक है किसी को स्पर्श करना, वो अपवित्रता है, उसको आप सब समझते हैं। लेकिन बाबा ने जो महीनता बताई, हम बोल और दृष्टि से भी किसको टच करते हैं। ऐसे बोल बोलना, बोल मैं सामने वाले से बात कर रही हूं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो बोल इफेक्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम बोलते हैं, जिसको बोल का स्पर्श कहते हैं। कई बार नहीं कहते उसने तो ऐसे बोला जो मेरे दिल को उसके बोल छू गए। तुम्हारा बोल स्पर्श करते हैं ना। एक छू जाना अर्थात परिवर्तन हो जाना। एक ऐसे हंसी मजाक के बोल बोलना जिस बोल से किसी व्यक्ति के अंदर विकृति पैदा हो या उसको मेरे लिए आकर्षण पैदा हो, ये एक सूक्ष्म अपवित्रता है। इसको भी बाबा कहता था आपने उसको बोल से स्पर्श किया, टच किया। इसलिए बाबा ने स्लोगन बना दिया, बच्चे कम बोलो, मीठा बोलो। उस स्लोगन के हमने बैग भी बना लिए। बैग पर लिखा हुआ होता है ना जो लेकर के घूमते हैं, लेकिन उसको हमें अपने इस जीवन की धारणा बनाना है। हम बाबा की वो पवित्र कन्याएं हैं। इन पवित्र कन्याओं के ऊपर किसी की भी अगर खराब दृष्टि पड़ती है तो कहां ना कहां मेरे में कोई ऐसा सूक्ष्म अंश है, उसे आप चेक करो। बाबा तो कहता था आकर्षण ये सबसे बड़ी हिंसा है। आप आत्मा का घात करते हैं। फैमिलियरिटी किसको कहा जाता है? बाबा उसको कहता है लगाव और झुकाव। इसमें 3 शब्द आते हैं।
हम व्यक्ति के गुण और विशेषताओं से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले आत्मा पर किसी के भी गुण और विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव में विकृति नहीं होती है। उस समय हमें क्या लगता है, ये बहन बहुत अच्छा बोलती है, ये बहुत अच्छा समझाती है, इसका ये गुण बहुत अच्छा है। जब तक हमारे अंदर ये भावना है इसका ये गुण बहुत अच्छा है, लेकिन धीमे 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 वो अच्छाई उसके बाह्य व्यक्तित्व की तरफ आपको आकर्षित करने लगती है। यह है अपवित्रता। और मन उस आत्मा की उस विशेषता में बंधने लगता है, प्रभावित होता है। और जब प्रभावित होता है फिर धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगता है। जब वो बोलेंगी, वो सुनाएंगी, तब मुझे बहुत खुशी होगी और अच्छा लगेगा। तो किसी के बाह्य व्यक्तित्व से, विशेषता से प्रभावित होना, जब बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्रभाव का स्वरूप बदलने लगता है और हमें उससे बात करने की इच्छा होने लगती है। कोई भी मन की बात उसको सुनाने की इच्छा होती है और हम किसी ना किसी रीति से, गलत बात नहीं होती है, ज्ञान सुनाने के लिए, सेवा करने के लिए अथवा कोई ईश्वरीय कार्य के लिए बार बार हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं। वो मेरे साथ चले तो मुझे अच्छा रहेगा, वो मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे अच्छा रहेगा। तो आत्मा पहले प्रभाव की तरफ और प्रभाव के बाद में आता है लगाव। हमें उस व्यक्ति का लगाव हो जाता है और जब लगाव हो जाता है तो बात करने से धीमे धीमे हम आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एक दो के साथ बैठ करके दिल की बातों की लेन देन शुरू करते हैं। उसके पश्चात फोन शुरू हो जाते हैं। फोन पर बात करना, कोई भी घटना घटी उसको सुनाना। एक बार बड़ी दीदी ने मुझे पूछा कि तुम्हारी दिल की सखी कौन है? तो मैं दीदी को पूछा, मैंने कहा दीदी दिल की सखी किसको कहते हैं? बड़ी दीदी थी ना, तो दीदी ने कहा जो दिल की सखी होती है उसकी पहली निशानी, तुम्हें कोई भी अच्छी चीज खाने की मिलेगी तो सबसे पहले तुम्हें वो याद आएगी कि मैं उसके लिए भी रखूं। कोई अगर तुमको कुछ कह देता है और अच्छा नहीं लगता है तो सबसे पहले तुमको वो याद आएगी, मैं जाकर के उसको सुनाऊं। ये दूसरी निशानी दिल की सखी की। कहां भी बाहर जाना होगा तो तुमको पहले वो याद आएगी कि मैं भी उसको साथ ले जाऊं। ये सूक्ष्म बातें हैं, फट से नहीं याद आता है। खाने की चीज मिली तो भी जो हमें अच्छा लगता है कि हम उसको दें, हम उसके साथ बैठें, उसके साथ बात करें। तो हम भी अपने मन बुद्धि को चेक करें, मेरा किसी के साथ भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के व्यवहार तो नहीं चलता है। प्रभाव लगाव के रूप में तो आगे नहीं बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये लगाव आगे बढ़ने लगता है इसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है और बुद्धि पर पड़ने के पश्चात उसकी पहली निशानी है आपके अंदर में असंतोष और अभाव पैदा होता है। आप जिस संगठन में जिनके साथ रह रहे हैं
उनके साथ रहते हुए, व्यवहार करते हुए, लेकिन मानसिक एक असंतुष्टता। छोटी मोटी बात पर किसी ने कुछ कहा, मन नाराज हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर आपको आवेश, क्रोध आने लगेगा, क्योंकि जहां कामना होती है, ये सूक्ष्म कामना है, तो कामना किसी भी प्रकार की माया का सामना नहीं करने देती है। फिर धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगती है। जो लोग आपका ध्यान खिंचवाते हैं, अगर आपको कोई सावधानी देते हैं, तो उनके लिए नफरत पैदा होने लगती है। ऐसी स्थिति में आप अगर योग लगाना चाहो, आप बाबा को बैठ करके प्यार से बातें करना चाहो, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिसके दिल में किसी भी व्यक्ति की याद है जो परमात्मा से बेवफा है, उस आत्मा को बाबा की याद में मदद का अनुभव नहीं हो सकता है। भले आपके मुख से बाबा शब्द निकलेगा, लेकिन बाबा में कशिश नहीं है, क्योंकि मन कहां ना कहां व्यक्ति की तरफ बंधा हुआ है। इसलिए आप अपनी इस कुमारी अवस्था के अंदर बहुत इस बात का ध्यान रखना, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे आप अलौकिक परिवार के अंदर हैं, किसी के भी गुण और विशेषता से मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं होना है, इसको अंडरलाइन कर दो। किसी का बोलना आपको अच्छा लगता है, किसका हंसना आपको अच्छा लगता है, किसी का कोई एक्शन आपको अच्छा लगता है, ये सब बाह्य आकर्षण करने के माध्यम हैं, जो आपकी प्यूरिटी को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से समझो, एक भोजन की थाली है, बहुत अच्छा भोजन है, आपने अभी भोजन नहीं किया, आप इधर गए किसी काम से, एक कुत्ता आकर के उस थाली को सूंघ लेता है। खाया नहीं उसने भोजन को, केवल सूंघा। आप उस थाली के भोजन को स्वीकार करेंगे? करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कुत्ते ने सूंघा है। ठीक इसी रीति से अगर इसकी किसी गुण और विशेषता पर कोई प्रभावित है, माना उसको किसी ने सूंघ लिया है, इसको वो परमात्मा पिता स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई बार बार हमारी महिमा करता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है ना भाई, ये मेरी महिमा कर रहा है, मेरे में ये विशेषता है, तब तो ये मेरी महिमा कर रहा है। लेकिन ऐसी महिमा से अपने आप को सदैव सावधान रखना। ये आपको पतन की तरफ ले जाएगा। तो दूसरी ये धारणा पक्की करके रखो, ये परमात्मा पिता का एक पवित्र पुष्प है। आप सबने संकल्प किया है कि ये प्रभु को अर्पण करना है, तो जो प्रभु को अर्पण किया हुआ करने वाला पुष्प होता है, वो पुष्प अगर सूंघा हुआ है, यूज किया हुआ है, तो उस पुष्प को प्रभु पर नहीं चढ़ाते हैं। ऐसे इस पुष्प की पवित्रता को, इसकी गरिमा को हमेशा बना करके रखना। कोई भी प्रकार से किसी की इसके ऊपर में नजर ना पड़े। तो पहला प्रभाव का स्वरूप लगाव तक बढ़ने लगता है। लगाव के पश्चात तीसरी स्टेज आती है, जिसको हम झुकाव कहते हैं। मन उसके प्रति झुक जाता है। हम लोग जब छोटे थे तब ये दादियों ने सिखाया,
समझो भाइयों के साथ में रहते हैं तो भाई हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी जो इस अलौकिक जीवन की मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के कंगन को आपको हमेशा पहन करके रखना है। भोजन खिलाना, भोजन के लिए एक घटना ऐसी घटी, सिर्फ वो बहन उस भाई को भोजन की थाली देती थी। भोजन की थाली देते 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 वो भोजन करके चला जाता था। दोनों बाबा के बच्चे थे, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे थे, ना कोई विकृति थी, लेकिन कोई भी कर्म कहां से व्यक्ति की बुद्धि को स्लिप कर देता है, तो उसको खाना खिलाते खिलाते ये ख्याल आने लगा, ये बेचारा कितना मेहनत करता है, बाबा के यज्ञ की इतनी सेवा करता है, चलो ना इसको गरम रोटी बना करके खिलाऊं। और धीरे धीरे इस संस्कार ने लगाव के साथ झुकाव का स्वरूप लिया, और झुकाव ने यहां तक स्वरूप ले लिया कि दोनों बाबा के घर से चले गए। हमारी दादियों ने हमेशा ये बात सिखाई है, अगर आपको किसी का नाम रूप खींचता है, समझो दाल में काला है। सूक्ष्म में आपको स्मृति आती है, समझो मैं रॉन्ग हूं। और ऐसे समय पर अगर कोई आपका ध्यान खिंचवाता है, आपको सावधानी देता है, कभी भी अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना चाहिए। होता क्या है, क्योंकि अंदर से तो सूक्ष्म है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, मेरे को क्यों ऐसा गलत समझते हैं, मेरे लिए क्यों ऐसा सोचा जाता है, हम आवेश में आ जाते हैं। हमेशा दादियां कहती थी, बहुत गंभीरता से आप उसकी उस शिक्षा को, उस धारणा को अपने पास रख करके सोचो, इसने अगर ऐसा मुझे कहा है, मेरे किस कर्म से इसको ऐसा महसूस हुआ, समझो आप रॉन्ग नहीं है तो भी, क्यों इसको ऐसा लगा जो इसने मुझे ऐसी सावधानी दी, वो सोच करके आप वहां पर करेक्शन करो। बड़ों की उन भावनाओं को समझो और समझ करके उन मर्यादाओं का पालन करो। इसमें आपकी सेफ्टी है, क्योंकि ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है, इसमें बच्चियों का दोष नहीं होता है। कई बातों का ज्ञान भी नहीं होता है, समझ नहीं होती है, भावावेश में खिंच जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत गलत आता है। तो पहली स्टेज में ही, प्रभाव की स्टेज में ही आप अपने आप को करेक्शन कर दो, उसको लगाव और झुकाव तक नहीं जाने दो। और आजकल तो इस वृत्ति को गिरने के लिए दुनिया के ढेर सारे साधन हैं। टीवी, आप लोग टीवी देखते हैं? हाथ खड़ा करो करो, सब देखते हैं। लेकिन क्या देखना है, कई कहते हैं ना अच्छी चीजें हम देखते हैं। आप देखना, अपने आप से पूछना कि ये टीवी देखने के बाद में आपने टीवी से कितनी अच्छी बातें सीखी, जो अच्छी बातें आपको बाबा की मुरली ने नहीं सिखाई। हमें अच्छे से अच्छा ज्ञान कौन देता है? बाबा देता है। हर प्रकार की समझ बाबा की मुरली के अंदर है। तो वो आप चेक करना कि टीवी हमें ऐसी कौन सी अच्छाई सिखाती है जो हमें हमारा बाबा नहीं सिखाता है। ये भी हमारा एक आकर्षण है। कई बच्चियां, सेंटर पर आने वाली छोटी छोटी बच्चियां, एक मम्मी उसकी लेकर के आई, कहा दीदी इसको समझाओ ना, खाना भी टीवी के आगे बैठ करके खाती है। एग्जाम टाइम पर इसके लिए पढ़ना भी मुश्किल होता है, पढ़ती तो जरूर है लेकिन मन खींचता है। यह है मन का बंधन। उसके बाद में दूसरी, अभी सबसे बड़े से बड़ी माया,
जैसे टीवी का आकर्षण इसका बंधन है। टीवी तो फिर भी घर में पड़ा हुआ है, समय पर आप खोलेंगे, समय पर देखेंगे। लेकिन उससे भी खतरनाक माया जो आज हर एक के पॉकेट में और पर्स में पड़ी हुई है, वो है मोबाइल। समझते हैं ये माया है? कितनों का जीवन इस मोबाइल ने बर्बाद किया है। एक भट्ठी के अंदर एक बहन ने चार्ट लिखा। उसने लिखा कि मोबाइल आने के बाद में रात्रि को देरी तक गीत सुनने की मुझे आदत पड़ी। उसके बाद में आजकल मोबाइल के अंदर में दूसरा क्या है? व्हाट्सएप है, चैटिंग करते हैं, फेसबुक है। आप सब इसकी अनुभवी हैं। यहां भी हमको रिपोर्ट मिला कि बहनें रात्रि को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक व्हाट्सएप पर चैटिंग करती हैं, ऑनलाइन है। मीठी बहनें, बहुत खतरनाक माया है। आज ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं। बात करते 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 इतना नजदीक आ गए, और नजदीक आने के बाद मैरिज कर लिया। मैरिज करने के बाद आज वो इतना दुखी हैं जो बात नहीं पूछो। शौक में, अनजाने में, बचपने में हम ये भूल कर लेते हैं। बाबा को उन बच्चियों पर बहुत तरस पड़ता है। अभी आप बच्चे नहीं हैं, आप बेसमझ नहीं हैं, आपके पास दुनिया की भी समझ है और साथ साथ ज्ञान की भी समझ है। ज्ञान की समझ होने के बाद भी अगर ये आकर्षण मुझे अपनी तरफ खींचता है, आज बाबा के इस भट्ठी के अंदर हर एक कुमारी अपने मन से ये प्रतिज्ञा करेगी कि मैं कभी भी ऑनलाइन पर इस रीति तक, देरी रात तक मैं बात करके अपने इस चरित्र को नष्ट नहीं करूंगी। मैं बाबा का पवित्र पुष्प हूं। कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाथ खड़ा करो कि हम आज के बाद में व्हाट्सएप पर जहां जरूरत है जिस चीज की, उस चीज को यूज करो ना। उसका मिसयूज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप रात्रि को इतना देरी तक बात कर रहे हैं, अमृत वेला योग कर सकते हैं? ऑनलाइन बात करने में नींद नहीं आती है और अमृत वेला योग करने में, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है ना। आप समझती हो इसमें नुकसान है? नुकसान है, सबको समझ है। तो आज ये प्रतिज्ञा करो, भले फ्रेंड सर्कल के कारण से अथवा शौक के कारण, क्योंकि कोई भी नई चीज मिलती है तो शौक होता है, अपनी इन फ्रेंड्स को भेजें, उसको ये भेजें। लेकिन बाबा कहता है ये हमारी प्यूरिटी नहीं है। मैं एक जगह गई तो कहा, दीदी आपने क्लास बड़ा अच्छा कराया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं अपनी सब फ्रेंड्स को भेज देंगी। मैंने कहा तुमने क्या समझा, एक पॉइंट तुम सुनाओ। कहती सारा अच्छा रिकॉर्ड कर लिया, क्लास चल रहा था, उसकी बुद्धि में क्या था, बस अभी क्लास पूरा हो और व्हाट्सएप पर सबको भेज दो। जिस क्लास से आपने फायदा नहीं लिया, उस क्लास से दूसरे फायदा लेंगे। और क्लास के बीच में भी आपकी वृत्ति किस में लगी रही?
व्हाट्सएप में भेजने में, इसको भेजूंगी उसको भेजूंगी, देहधारियों की स्मृति रही ना। तो जो हमारे चरित्र को, कैरेक्टर के फाउंडेशन को खत्म कर रही हैं, ऐसी चीजों से हमें अपने आप को बचाना है। और आप भी जानती हैं इस बात को, दूसरों को भी सुनाते हैं कि भाई स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। हम बाबा की वो चरित्रवान बच्चियां हैं। इसकी सुरक्षा ये आपके हाथों में है। पवित्रता मुझे आत्मा का स्वधर्म है। पवित्रता मुझे वरदान में बाबा से प्राप्त है। बाबा हम बच्चों को यहां तक कहता है कि बच्चे, किसी की चीज को, गिरी हुई चीज को उठाना, ये प्यूरिटी, ये रॉयल्टी नहीं है। किसी की कोई चीज गिर जाए तो आप उठाएंगे, वो रॉयल्टी है? नहीं है। तो जो कमियां किसी ने छोड़ी हैं, उन कमियों को हम अपनी बुद्धि में ग्रहण करें, ये रॉयल्टी नहीं है। बाबा ने जो हमें सर्व खजानों से संपन्न किया है, उन खजानों से खेलना, उन खजानों को बांटना, ये हमारी रॉयल्टी है। प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। और पवित्रता, बाबा कहता है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज आप ये संकल्प करेंगे। शाम को हमारी दादी जानकी मिलने वाली है, और दादी को हम ये संकल्प देंगे कि आज के बाद में हम मोबाइल के अंदर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब का यूज नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा, कहने से या मन से? मैं अभी भी यहां क्लास के लिए आ रही थी या सुबह में, तो बहनें थी, कोई इधर से फोटो खींच रहा था, कोई उधर से फोटो खींच रहा था। हमारा सारा दिन ध्यान, सारा समय किसमें है? जबकि पहले दिन भट्टी में ये कहा था कि आप सब अपने अपने मोबाइल्स को, चंद्रिका बहन ने लक्ष्य में कहा था ना, कि सब अपने मोबाइल्स का स्विच ऑफ करके अपने कबाड़ में रख दो। हमने उस आज्ञा का पालन किया? जिन्होंने इस आज्ञा का पालन किया वो जरा हाथ खड़ा करो। मोबाइल यूज नहीं किया? नहीं किया है। चलो, थैंक्स जिन्होंने पालन किया। बाकी जिन्होंने इसका उल्लंघन किया, वो आज बाबा के सामने सॉरी करके और फिर से ये प्रतिज्ञा करेंगे, हम अपने इस चरित्र को महान बनाने के लिए बाबा के दिए हुए आदर्शों पर अपने आप को चलाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। उसके लिए जो उपाय है, बाबा कहता है कि बच्चे, तुम्हारा शील अर्थात चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए। उस ऊंचे चरित्र को बनाने की पहली धारणा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जिसको बाबा कहता है, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। उठना, बैठना, खेलना, खाना बाबा के साथ में। हम अपने आप से वो एक गहरी साधना की झलक जगाएं। रात को जाग करके जैसे हम ये देखते हैं, ऐसे मैं रात को जाग करके बाबा से वो बल प्राप्त करूं, जिस बल से आत्मा की जो भी कमजोरियां हैं वो कमजोरियां समाप्त हो जाएं। लगन की अग्नि प्रज्वलित करूं, उस लगन की अग्नि में अपनी इन कमजोरियों को स्वाहा करूं।
ऐसा प्रेम से बैठ करके बाबा से शक्ति लें। मीरा का हम दूसरों को उदाहरण देते हैं। मीरा का एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मैं अपने बाबा की वो सच्ची गोपी हूं, सच्ची मीरा हूं। मीरा को भगवान नहीं मिला था, लेकिन भगवान के प्यार में वो पागल थी ना। उसका वो एक संकल्प था कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। उसको हर समय कौन दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था। महल था, राणा था, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक भगवान में, एक कृष्ण में उसकी आस्था थी। उस पवित्रता के बल ने मीरा को हर परिस्थिति से बचाया। मीरा के लिए कहते हैं उसको जहर का प्याला भेजा, तो जहर का प्याला क्या हो गया? अमृत बन गया। सांप का पिटारा भेजा, तो सांप की जगह क्या हो गया? फूलों की माला बन गई। ये किस चीज का बल था? ये पवित्रता का बल था। ये जादू की या कहने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। आपके संकल्पों के अंदर प्यूरिटी में, पॉजिटिविटी में वो ताकत है। आप जो सोचो वो उसका स्वरूप बनता है। तो मीरा में वो प्यूरिटी थी। अभी भी साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है। कहते हैं एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, तो जब उसको फांसी की सजा हुई तो वैज्ञानिकों ने यह कहा कि हम इसके ऊपर में एक संशोधन करना चाहते हैं, और उस संशोधन की उसको छुट्टी दी गई। उन्होंने जिसको फांसी की सजा मिलनी थी उस व्यक्ति को यह कहा कि कल 12 बजे तुम्हें ये फांसी मृत्यु दंड होगा, तो ये बारी तुमको फांसी से की सजा नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो मृत्यु है वो तुमको जहरीला सांप काटेगा, और वो जहरीला सांप काटने के बाद 2 सेकंड के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिस समय फांसी का समय, उसका मृत्यु दंड का समय आया, उस व्यक्ति को एक अंधेरी कोठरी में बिठाया और आंख पर पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद जो पहले की सारी क्रियाएं थी वो सब विधि पूरी की गई, उसकी इच्छा पूछी गई और सब पूरा हुआ। फिर उसको कहा कि अभी तुमको सांप काटेगा। तो उन साइंटिस्ट ने 2 ऑलपिन, ऑलपिन समझना जिससे कागज को पिन करते हैं, 2 ऑलपिन उनके हाथ में था, जिसको बड़े जोर से उन्होंने उस व्यक्ति को लगाया। और जैसे उन्होंने उस व्यक्ति को वो 2 ऑलपिन लगाई, उसको यहां फट से क्या हुआ? मुझे किसने काटा? सांप ने। विद इन 2 सेकंड में उसकी मृत्यु हो गई। केवल मृत्यु नहीं, मृत्यु के बाद में उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के अंदर में जो सांप कहा था, उस सांप का जहरीले तत्व उस व्यक्ति की बॉडी से निकले। किस चीज की कमाल थी? संकल्प। हमारे संकल्पों में वो पावर है। हम जैसा चाहें वैसा अपना व्यक्तित्व बना सकते हैं। कड़े से कड़ी कमजोरी को भी हम समाप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए, बाबा ने इस यज्ञ के अंदर पहले दिन से हमें ये पाठ पढ़ाना शुरू किया है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और इस शुद्ध पवित्र आत्मा की स्मृति से जो 63 जन्मों के पाप कर्मों का बोझ था, जो आत्मा पतित बन गई थी, उस पतित आत्मा को बाबा ने पावन बनाया। किस शक्ति से? इस
स्वधर्म की स्मृति की शक्ति से। तो हम भी अपने मन और बुद्धि को अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित करते हुए पवित्रता की शक्ति का अनुभव करें। सबसे पहले अपने संकल्पों पर हम अटेंशन रखें। सारा दिन जो हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो हम अपनी शक्ति को समाप्त करते हैं। पहले संकल्पों की शक्ति, शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक करें। फिर पॉजिटिविटी, समर्थ संकल्प करें। उन समर्थ संकल्पों में वो ताकत है, आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। संकल्प सबसे महान शक्ति है। तो बाबा ने हमें अपनी उस ओरिजिनल स्थिति तक लाने के लिए ये यथार्थ ज्ञान दे करके, मैं वो शिवमयी शक्ति हूं, अर्थात शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, इस चिंतन के आधार से हम अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ और सतो प्रधान बनाएं। जैसे 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 अभ्यास करते जाएंगे ऐसे अपना प्योर स्वरूप हमारे में आएगा और जो भी हमारी कर्मेंद्रियों की चंचलता है वो कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। आत्मा से हमारी दृष्टि में रूहानियत आएगी, हमारे बोल में पवित्रता आएगी, हमारे व्यवहार में पवित्रता आएगी और ये पवित्रता की शक्ति आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगी। जो अभी हमारा मन इधर उधर आकर्षित होता है, उस आकर्षण का मुख्य कारण है अपने ज्ञान के स्वरूप का यथार्थ चिंतन की कमी है। और सबसे श्रेष्ठ समय वो अमृत वेले का है। आप बैठ करके अपने आप को ये पढ़ा दो, मेरे इस जीवन का साथी कौन है? बाबा है। मेरा रक्षक, मेरा शिक्षक, मेरा मार्गदर्शक कौन है? मेरा बाबा है। इस मेरे बाबा के आज्ञा का मुझे पूर्ण पालन करना है। कई बार बाबा नहीं कहते बच्चे इस बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखना। हम कोई भी ऐसी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। माया यहां से भी पकड़ेगी, फिर धीरे धीरे यहां से पकड़ लेगी। तो अपनी मनसा पवित्रता के आधार से, बाबा की शक्तियों से अपने आप को सेफ रखते हुए आप आगे बढ़ते रहें। यही आप सर्व बहनों के लिए एक शुभ भावना और शुभकामना है। आप में से कोई भी किसी को प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इस विषय में से प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछेंगे कोई? आपको आगे आना पड़ेगा। प्रश्न जो था, स्वस्थिति की मजबूती के लिए कुछ सुनाए। उसके लिए बाबा कहता है, सबसे पहले तो चार्ट लिखना शुरू करो। चार्ट परिवर्तन का आधार है। और उस चार्ट के अंदर जैसे हमारी दिनचर्या बनी हुई है, आपका अमृत वेला शक्तिशाली जा रहा है, उसको चेक करो और उसमें चेंज लाओ। अभी तक भी अमृत वेले से जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो आप लोगों को है? सेटिस्फैक्शन है? जो शक्तिशाली स्थिति में हमें बैठना चाहिए उस शक्तिशाली स्थिति में बैठ सकते हैं? मेहनत करते हैं।
उस पर एक अटेंशन, क्योंकि वही एक वरदानी समय है जिस वरदानी समय में बाबा हमारे में हमारे मन के हर संकल्प को पूरा करता है, अर्थात शक्ति भरता है। और सुबह सुबह आत्मा जब परमात्मा प्यार का अनुभव कर लेती है, शक्ति से भरपूर हो जाती है, उसके बाद जब आप मुरली क्लास बाबा का करेंगे, उस मुरली क्लास से भी आपको शक्ति मिलेगी। शक्ति से भरपूर होने के बाद जब आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तब बार बार जो हमारी दृष्टि में विकृति या साधारणता आती है, वहां पर आप अपने आप को सेव कर सकेंगे। जो बाबा कहता है, काम करते करते भी तुमको ये ख्याल होना चाहिए, मैं आत्मा अभी इस शरीर से ये काम कर रहा हूं, मैं आत्मा इस भाई को देख रहा हूं, भाई से बात कर रहा हूं। तो बार बार हमें इस बात का अटेंशन रखना है, जिस अटेंशन से धीमे 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 फिर हमारी वृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, और उस वृत्ति के आधार से सहज हमारी स्मृति श्रेष्ठ बन जाती है। तो बार बार का अटेंशन, दिन में जो हमारे 3-4 बारी है उस पर भी, और जब आप व्यवहार में हैं तब खास इस बात का आत्मा भाई भाई का अभ्यास, ये आप पक्का करेंगे। लिखेंगे अपने चार्ट के अंदर में, आज मेरी आत्मिक दृष्टि इतना समय रही, आज आत्मिक दृष्टि ने मुझे धोखा दिया। तो चार्ट लिखने से आप इस अभ्यास को सहज कर सकते हैं। एक बहन ने प्रश्न किया कि आपने कहा किसी की विशेषता और गुण से प्रभावित नहीं होना है, तो हमारी जो टीचर बहन है, जिसकी विशेषताओं से प्रभावित होकर के हमने बहुत कुछ सीखा है, तो क्या इसको प्रभावित होना कहेंगे? कहेंगे? अभी आप क्या कह रहे हैं? नहीं कहेंगे। गुण और विशेषता से प्रभावित होना, मैं दादी को बार बार याद करती हूं। मैं दादी का मिसाल हमेशा अपने जीवन में रखती हूं। वो चीज अलग है। जिन गुण और विशेषताओं से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, उसको प्रभावित होना नहीं कहा जाता। जो हमारे व्यक्तित्व विकास में बाधा डालते हैं, जो इस मन को खींचते हैं, अपने बंधन में बांधते हैं, उसको प्रभावित कहा जाता है। दूसरी एक बहन ने कहा कि हम चार्ट लिखते हैं, समझो मैं 2 घंटा योग में बैठी, लेकिन मुझे ये पता नहीं पड़ता है कि मैंने योग कितना किया, तो मैं अपने चार्ट में क्या लिखूं? क्योंकि जैसे अमृत वेले 1.25 घंटा तो बैठे, लेकिन उस 1.25 घंटे में आपकी सच्ची याद कितनी रही, उसके लिए आपको अपने चार्ट को धीरे धीरे चेक करते हुए ये रियलाइज करना पड़ेगा। बाबा आपको ये महसूस कराएगा। हो सकता है आज आप आधा घंटे में 15 मिनट याद किया, आपका कॉन्शियस 15 मिनट कहता है, लेकिन 15 मिनट की जगह आपने 20 मिनट बेसमझी से लिखा, रहा 15 मिनट का, लेकिन आपने 20 मिनट उसको समझ करके लिखा, उसमें हर्जा नहीं है। आपके अंदर चेंज आते आते आप अपनी रियलिटी को समझ सकेंगे। किसी ने कहा पीस ऑफ माइंड चैनल जो देखते हैं, उसमें कईयों के क्लास सुनते हैं, तो क्लास सुनने के बाद जब हम योग में बैठते हैं, तो योग में बैठते समय हमें उसका चेहरा याद आता है। चेहरे का मतलब जिसने जो क्लास सुनाया है, तो वो क्लास याद आता है ना कि भाई इस बहन ने ये बात सुनाई, इस भाई ने इस योग के लिए ये बात सुनाई, तो योग में वो चीज याद आती है। हम जो पॉइंट हैं, उस पॉइंट को चिंतन और मनन में ला करके धारणा में लाएं। ज्ञान बाबा का है, बाबा के दिए हुए ज्ञान को आपने उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सुना, मेरे द्वारा सुना या किसी के भी द्वारा सुना, वो सुनाने वाला केवल माध्यम है। इस रीति से आप अपनी बुद्धि को वहां से टर्न करेंगे, लेकिन पॉइंट के चिंतन में जाकर के गहन अनुभूति करेंगे।
पवित्रता के संकल्प लूज ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो हम सब समझते हैं। हमारे बाबा की दिनचर्या के अनुसार चलना चाहिए, बाबा के साथ में दिल का जिगरी प्यार रखना चाहिए, परमात्मा प्यार की अनुभूति, और अगर परमात्मा प्यार की अनुभूति नहीं कर सकते हैं तो हम साकार में जो भी हमारी निमित्त बहनें हैं, उन निमित्त आत्माओं से मदद लेकर के अपने इस संस्कार को खत्म कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आज हमारी दादी है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनको याद करते ही आत्मा में एनर्जी आती है। और एक व्यक्ति जिससे विकृति आती है, तो अपवित्रता तो चीज ही गलत है ना। सारी दुनिया, ये प्रश्न है, बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे किसी देहधारी को याद नहीं करो। हम पूरा दिन देहधारियों के बीच रहते हैं। दुनिया देहधारियों की है तो रहेंगे कहां? अभी अव्यक्त फरिश्ते तो बने नहीं हैं। जिस समय योग में बैठते हैं तब उड़ते हैं। तो उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि देहधारियों के बीच रहते हुए आप ये अभ्यास करो आत्मा भाई भाई का, तो देह का आकर्षण नहीं होगा। हम सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, एक हमारा परिवार है। वो पारिवारिक प्यार, परमात्मा प्यार हमारी इस लौकिक दृष्टि को खत्म करेगा। एक बाप के बच्चे हैं। चलिए, आपने इस बात को समझा अच्छी तरह से कि हमारा मन और बुद्धि अभी किसका, इसके ऊपर किसका अधिकार है? ये किसका हो चुका है? बाबा को। तो दी हुई चीज को अभी चोरी तो नहीं करेंगे। बाबा को दे दिया तो बाबा का उस पर अधिकार है, और बाबा का अधिकार है तो बाबा उसको अपने अधिकार में रखते हुए आपको आगे बढ़ाएगा। कहते हैं दूध जिस समय पर दही बनता है, तो दूध को गर्म करने के बाद उसमें दही डालते हैं। तो दूध गर्म हुआ तो भी उसने अपनी स्वच्छता को, सफेदी को नहीं छोड़ा। उसके अंदर दही डाला तब भी उसकी जो स्थिति थी सफेद सफेद की सफेद रही। सहन तो किया ना, गर्म किया, उबला, लेकिन सफेद रहा। दही को जब बिलोया उसमें से माखन निकला। माखन भी कैसा निकला? सफेद निकला। बिलोने में उसको कष्ट तो हुआ ना, सहन किया, लेकिन उसने अपनी स्वच्छता को नहीं छोड़ा, सफेद रहा। तो दूध की जो कीमत थी उससे ज्यादा कीमत दही की होती है। दही महंगा होता है दूध से, और दही से ज्यादा कीमत मक्खन की होती है। लेकिन मक्खन की कीमत ज्यादा कब हुई? जब हर परिस्थिति को उसने सहन किया और किसी भी परिस्थिति में अपनी स्वच्छता को नहीं छोड़ा, पवित्रता को नहीं छोड़ा, तब उसकी कीमत बढ़ी। ऐसे ही आप सब भी, चाहे परिस्थिति खराब हो, चाहे वातावरण खराब हो, चाहे संग खराब हो, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होते हुए अपनी इस पवित्रता को एक पूंजी की रीति से संभाल करके रखेंगी, तो आप भी, आपकी कीमत बढ़ेगी, अर्थात वैल्यू बढ़ेगी। आप पूजनीय देवियां बन जाएंगी। ओम शांति।